नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज खुल गया है। 24 घंटे नहीं लगे, पुलिस खोल दिया है इसका राज। उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत गरमाई है। अध्यापक पति मारा गया, पत्नी और 2 मासूम बच्चे मारे गए। चलिए चलते हैं, अमेठी हत्यारा कौन है और पुलिस कैसे उनके गिरफ्तार तक पहुंचती है। और टेक्निक मामला है, कोई भी अपराध करने से बचना मुश्किल है। दोस्तों, अमेठी में 4 हत्यारे अध्यापक सुनील कुमार, जो कि दलित परिवार से हैं और वो रायबरेली के स्थानांतरण उनका हुआ था अमेठी के लिए कंपोजिट विद्यालय अरवा में। ये सहायक अध्यापक थे। इनकी पत्नी हैं पूनम। पूनम पहले अपने सास ससुर के पास रहती थी। बाद में जब सुनील का ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण अमेठी के लिए, वहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर पर था, तो सुनील अपनी पत्नी को लेकर के अपने आप में रहने लगे। गांव में उनके जो सास ससुर हैं, उनका परिवार गांव में रहने लगा। उनके पिता राम गोपाल, सब लोग गांव में रहने लगे। सुनील पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित पद पर थे। इन्होंने बीटीसी बीएड किए थे, तो 2020 में इनकी नियुक्ति हो जाती है सहायक अध्यापक के पद पर, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा अच्छा था कि वो सोचे थे कि चलिए घर पर रहेंगे और अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगे। और फिर उसके बाद सुनील जो है अध्यापक के पद से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सुनील किराए के मुन्ना अवस्थी के घर में किराएदार के रूप में रहते थे। इधर अपराध का एक मुकदमा दर्ज होता है पूनम की तरफ से। चंदन वर्मा पूनम अपराध दर्ज कराती हैं कि हम आए थे हॉस्पिटल अपने बच्चों को दिखाने के लिए। तो रायबरेली के हॉस्पिटल में चंदन वर्मा आता है हमारे पास, साथ में गाली गलौज करता है और हमारे हस्बैंड को भी गाली देता है और हमारे साथ जात सूचक शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है कि हम तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये मामला अगस्त का है। अगस्त में तहरीर दी जाती है और तहरीर के बाद में 18 अगस्त को चंदन वर्मा के खिलाफ, जिसमें पूनम की तरफ से लिखा जाता है, यदि भविष्य में कभी भी अगर हमारे कोई दुर्घटना होती है या कोई जान माल का खतरा होता है, तो हमारे जान माल की खतरा होती है, तो इसके लिए चंदन वर्मा को गुनाहगार ठहराया जाए। ये बड़ी मामला था। जैसे तो मामले होते रहते हैं, तो पुलिस जांच करती है अन्य मामले की, गाली गलौज की, और ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन ये मामला और ही लिख रहा था, छोटा मामला नहीं था। इस पर पुलिस अगर ध्यान दिया होता तो चंदन आज कटघरे में होता और पुलिस कानून उसके गिरफ्तार को पकड़ती और ऐसी घटना शायद नहीं होती। अब चंदन मोटरसाइकिल से आता है अवस्थी के घर पर, जहाँ पर ये लोग रहते हैं किराएदार के रूप में, और शाम का टाइम होता है और आकर के सीधे अंदर जाता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वो मौजूद रहते हैं। चारों लोग घर के अंदर कुछ कहा सुनी होती है और बताया जाता है कि पूनम से और चंदन वर्मा से पहले से ही एक दूसरे से प्यार था। जैसे कि प्यार होता है, आपस में बनती थी, वो भी शादी के पहले था। और शादी होने के बाद पूनम पिछला सब कुछ भूल करके अपने पति के साथ और रहना चाहती थी कि क्योंकि अपने पति को मैं अंधेरे में नहीं रखूंगी, और ये चंदन वर्मा से कहती हैं। लेकिन चंदन वर्मा ये सब बात नहीं मानता है। चंदन वर्मा से बात नहीं ये उसको पसंद आई और बार बार पूनम को परेशान करने लगा। और चंदन ने लिखा था कि मोबाइल पर ये लिखा था कि आज 5 लोग मरने वाले हैं। अब 4 लोग में थे सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे जिन्हें देख करके एक बार रूह कांप गई। 3 गोलियां मारा था सुनील को और 2 गोली मारा था पूनम को और एक गोलियां बच्चों को।
अगल बगल के लोग पहुंचते हैं, उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जीवन लीला ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ से भागता है और लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अब बताया जा रहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया के स्थानीय लोग की बात मानी जा रही है कि कुछ विभिन्न न्यूज़पेपर तो चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ हो रही है, आगे क्या होगा, चंदन को क्या होगा कि पुलिस के हथियार लेकर के भागेगा कि या और कुछ होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा